चलिए रिलेशन के क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखते हुए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट n be the set of all natural numbers and let R be a relation in n। देखो नेचुरल नंबर में ये रिलेशन शो कर रहा है और वो डिफाइंड किस तरह है, डिफाइंड बाई R is equal to AB such that A is a factor of B। तो हमको दिखलाना है then so that R is reflexive, symmetric, and transitive, okay, transitive but not reflexive। रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आपको शो करना है इस क्वेश्चन में। अभी आपने जो भी क्वेश्चन किया था दो, उसमें आपको देखने को मिला कि R जो रिलेशन डिफाइंड है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, और देयरफॉर द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। अभी हमको इस क्वेश्चन में दिखलाना है कि वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, बट सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, बट नॉट सिमेट्रिक। यहाँ सुधार कर लेते हैं हम लोग, बट नॉट सिमेट्रिक। यहाँ दिखलाना है कि गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। चलो मेथड हमारा सेम होगा, तो उसी तरह हम लोग यहाँ प्रोसीड करते हैं। तो आपका सॉल्यूशन रहा कुछ इस तरह से, चूँकि यहाँ पर क्या कर रहा है, n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और आपका रिलेशन R डिफाइंड है n के लिए, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। इसका मतलब हुआ जब हम रिफ्लेक्सिव शो करेंगे तो हमको n का एक एलिमेंट लेना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट है प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। रिफ्लेक्सिव, इस प्रॉपर्टी शो करने के लिए हम एक एलिमेंट n से ले रहे हैं। लेट A बिलोंग्स टू n। ये अब देखो यहाँ पर आपको बताए थे कि वो देखना है हमें प्रॉपर्टी कौन सा दे रहा है, किस प्रॉपर्टी से ये R कनेक्टेड है दोनों एलिमेंट। तो इस प्रॉपर्टी को हमको यहाँ फुलफिल कराना है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम एलिमेंट का इस प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करते हैं। तो कोई भी नंबर देखो A इज़ द फैक्टर ऑफ B, तो क्या A इज़ द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ कह सकते हैं। जैसे देखो, जैसे 2 का आपने फैक्टर लिखा 1 into 2, दैट मीन्स 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 2 एंड 1 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 2। तो कोई भी नंबर अपना फैक्टर होता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, कि क्या होगा, एंड वी नो, ऐसे लिखिए, ईच नंबर इज फैक्टर्ड इटसेल्फ। ये नोट कर सकते हो, अदरवाइज लिख सकते हो क्लियरली A is a factor of A, लिख सकते हो। नंबर itself is a factor, एक फैक्टर होता है, ठीक है। और अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब A से रिलेटेड है, दैट इज A इज रिलेटेड टू A, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N
देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। इस तरह से हमने रिफ्लेक्सिव शो कर दिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ ट्रांजिटिव शो करना है। तो ट्रांजिटिव को हम लोग कुछ इस तरह दिखलाएंगे। चलिए, सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करना था, आपको 3 एलिमेंट लेना था। तो मान लेते हैं वो एलिमेंट है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n सच दैट ए बी बिलोंग्स टू r एंड बी सी बिलोंग्स टू r। ये, और अगर इफ ए बी बिलोंग्स कर रहा है r में एंड बी सी बिलोंग्स कर रहा है r में, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ हम ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, है ना। क्या होगा, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी व्हेन ए बी इज अ मेंबर ऑफ आर। तो यहाँ भी देख रहे हैं ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, सो वी कैन राइट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। एंड देखना बी सी भी है एलिमेंट आर का, तो लिख सकते हो बी इज अ फैक्टर ऑफ सी। चलो, ये दोनों इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ से ले लिया। अब देखना आगे हम ये रिफ्लेक्सिव को इरेज करते हैं। आप इसे कॉपी करते जाओ, और यहाँ है देखो, यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, है ना। तो a इज अ फैक्टर ऑफ b, तो क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू a, एक कांस्टेंट हम ले लेते हैं, सपोज दिस इज d, ठीक है ना, फॉर सम इंटीजर d। तो क्या होगा, फैक्टर हमने इसे दिखाया, उसी तरह आप लिख सकते हैं c इज द फैक्टर ऑफ c, सॉरी b इज द फैक्टर ऑफ c, तो लिख सकते हो c इज इक्वल टू c, d के जगह पर आपने नेक्स्ट ले लिया e, ठीक है। लिख सकते हो यहाँ पर वेयर डी ई ऑल्सो बिलोंग्स टू n, मतलब आपने दो कांस्टेंट के रूप में हमने यहाँ ले लिया नेचुरल नंबर d और e। चूंकि हमें दिखलाना है यहाँ दिखलाना है a इज द फैक्टर ऑफ b, b का फैक्टर a है, तो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। अब देखो, तब तो ये दोनों इसका फैक्टर है। अब बताओ, अभी तुमको लाना है क्या, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ए बी अगर बिलोंग्स कर रहा है R में एंड बी सी भी बिलोंग्स कर रहा है R में, इसका मतलब है ए सी भी, ये तो कॉमन पार्ट हो गया, ए सी भी बिलोंग्स करेगा R में, ये आपको है ना पहले बता दिया गया है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, बस वैल्यू पुट कर देते हैं, सी इज इक्वल टू, क्या गलत हो रहा है ना, b इज द फैक्टर ऑफ c, यहाँ b लिखो, b इज द फैक्टर ऑफ c। तो क्या हो गया, b का वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं, दिस इज ए डी ई, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो लाना क्या आपको, ए सी के साथ रिलेशन, तो a को रहने दो, c इज इक्वल टू a इंटू डी ई। अब देखो a इंटू डी ई लिख रहे हो, इसका मतलब a भी c का फैक्टर है और डी ई भी इसका एक फैक्टर है, तो हमें दिखलाना है दिस इम्प्लाइज a इज अ फैक्टर ऑफ c। अब देखो जब a फैक्टर है b का, तो क्या लिखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू r। अब क्या है, a इज द फैक्टर ऑफ c, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हमें क्या लिखना है, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r, है ना। a इज अ फैक्टर ऑफ b व्हेन ए बी बिलोंग्स टू r। अब देखो तुम्हारा यहाँ आ रहा है a इज अ फैक्टर ऑफ c, a इज अ फैक्टर ऑफ c, देन ए सी बिलोंग्स टू r। तो इस तरह से हम यहाँ भी दिखला दिए। तो क्या मिला हमें, क्या मिला, फॉर ए बी बिलोंग्स टू r एंड बी सी belongs to R, we have AC belongs to R for all
ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ ट्रांजिटिव भी हम प्रॉपर्टी को फुलफिल कर दिए। अब हम दिखलाते हैं सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में क्या होगा, हमें यहाँ से 2 एलिमेंट लेना है नेचुरल नंबर का। यहाँ आपने ट्रांजिटिव दिखलाने के लिए 3 एलिमेंट लिया, ए बी सी, है ना। रिफ्लेक्सिव में 1 एलिमेंट हमने लिया था, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, चलिए इसको कॉपी करते जाओ। तो यहाँ हम दिखलाते हैं आगे क्या ये रिलेशन सिमेट्रिसिटी को शो करता है। तो चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। इस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हम मान लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n सच दैट ए बी बिलोंग्स टू R। देखो, तो अगर इफ़ ए बी बिलोंग्स टू R हो रहा है, इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू R हो रहा है, तो क्या मिला, A इज अ फैक्टर ऑफ B। देखो ये है, तो क्या तुम लिख सकते हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, जैसे हम लिखते हैं 6, दैट मीन्स 2 into 3, क्या हुआ, 2 and 3 बोथ आर फैक्टर ऑफ 6, है ना। तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हो, क्या 2 यहाँ लिखते हैं, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6। सिमिलरली 3 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 6, बट क्या 6 इज ए फैक्टर ऑफ, ये पर्टिकुलर नंबर दोनों आ गया 2 3, तो लिख रहे हैं 6 इज अ फैक्टर ऑफ 2। क्या ये पार्ट सही है, नहीं ना। तो ये लिखना मेरा गलत हो रहा है। उसी तरह 6 इज अ फैक्टर ऑफ 3, क्या ये लिखना सही है, नहीं ना। तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो इसी तरह हम नहीं कर सकते, है ना, बट B इज नॉट ए फैक्टर ऑफ A। तुम यहाँ चाहो तो ये एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है ना, नंबर के लिए, या लिख भी सकते हो एज, यहाँ से लिखते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, बट 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2, देयरफॉर क्या हुआ, बी ए, है ना, सॉरी, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू R। देखो, ए बी बिलोंग्स कर रहा R में, तो ये रिलेशन बनता है मेरा, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। अब हम दिखा रहे हैं बी इज नॉट अ फैक्टर ऑफ ए, तो क्या हुआ, बी ए नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये कंडीशन रहा। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे कॉपी कीजिए। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज, फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सेकंड है इसमें पार्ट, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ओके, इसे हम देखते हैं अब कि किस तरह से ऐसे रिलेशंस को दिखलाया जा सकता है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि लेट एक नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3 जिसका एलिमेंट है, और एक्चुअली होता क्या है, रिलेशन मीन्स R मीन्स, देखो R मीन्स A क्रॉस A, सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो सारे एलिमेंट को हमें लिख देना है A क्रॉस A का। क्या होगा, 1 1 1 1 1 2 1 3। देखो 1 के साथ हमने कोरिलेशन किया, उसी तरह 2 के साथ लिखेंगे एलिमेंट को, 2 1 देन 2 2 देन 2 3,
ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी बताया गया था आपको। और आगे 3 1 3 2 एंड 3 3 इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट ए क्रॉस ए का हुआ। अब इसी एलिमेंट से आपको ऐसा ग्रुप चुन लेना है, ऐसा पेयर बनाना है या इस तरह के एलिमेंट को छांटना है जो कि ये कंडीशन को फुलफिल करे, ठीक है ना। तो करना क्या होगा, मेथड हमारा क्या होगा, तो सुन लो मेथड यहाँ शॉर्ट में समझ लो फिर से। मेथड होगा कि अगर आपको रिफ्लेक्सिव शो करना है, ठीक है ना, अगर हमें रिफ्लेक्सिव शो करना है तो क्या करना है, जितना भी ए है ना, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट मिलना चाहिए। ऐसे जितना भी यहाँ पर आपका ऑर्डर पेयर है, सारे ऑर्डर पेयर को निकाल लेना है, यानी उससे हमें एक सेट बना लेना है। जैसे यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है और 3 3 भी है। तो इसको अगर ये 3 एलिमेंट को लेकर हम अगर सेट बनाते हैं तो वो सेट रिफ्लेक्सिव को शो कर रहा है। रिफ्लेक्सिव होता ही सेम एलिमेंट सेम का इमेज बनाता हो, है ना। अब क्या है, हमको दिखलाना ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो जब दिखलाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ऐसे केस में क्या करना है, इसमें से कोई एक 1 ए है ना, जो रिपीट हो रहा है दोनों एलिमेंट, उसका एक को हटा देना आपको। मतलब आपने बनाया 1 1 2 2 3 3 का एक सेट, तो वहाँ से हमको कोई एक पार्ट, मतलब 3 3 या तो उड़ा दो या फिर 2 2 उड़ा दो या फिर 1 1 उड़ा दो, तो मेरा काम हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव अगर शो करना है तो एक को अवॉइड करना है, ठीक है। इसी तरह जब हमें सिमेट्रिक शो करना होगा, ठीक है, ऐसे केस में ए बी बिलोंग्स अगर आर में कर रहा है तो दूसरा इसका रिवर्स जो होगा बी ए, ये भी आर में बिलोंग्स करना चाहिए। तो ऐसा एलिमेंट यहाँ चुन लेना है। जैसे तुमने 1 2 चुना तो 2 1 हमें यहाँ से लेना होगा ये, तब वो सिमेट्रिसिटी शो करेगा। अगर नहीं दिखलाना है तो इसमें से एक को हटा दो, ठीक है। ट्रांजिटिव अगर शो करना होगा, ट्रांजिटिव शो करना है तो आपको दिखलाना है एक ऐसा पेयर लेना है, ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें दिखला देना है ए सी भी बिलोंग्स करेगा आर में। तो ऐसे अगर हम केस को शामिल करते हैं तो वो ट्रांजिटिविटी को शो कर रहा है। अगर हमको दिखलाना है ये ट्रांजिटिव नहीं है तो हमें ऐसा ऑर्डर पेयर चुनना होगा इस ग्रुप से जो कि ए सी बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता हो, ठीक है। तो चलिए इसी का हम यहाँ ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो चलिए R इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 1 2 2 और 3 3। देखो ये तीनों हमने ऑर्डर पेयर ले लिया जिसका फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट सेम है ना, एक रिलेशन बना रहा है, रिफ्लेक्सिव शो हुआ। और अब हमको दिखलाना है कि ये यहाँ पर ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव दिखलाना है, इसका हमको ऐसा ए बी बी सी, तो इससे रिलेटेड जो ऑर्डर पेयर है बी के जैसा, तो उसको चुन लो। चलो यहाँ पर हम 1 2 कंसीडर करते हैं, इससे 1 1 1 के साथ एक रिलेशन बना रहा 1 2, हमने इसको ले लिया। अब तुम देखो क्या 1 1 और 1 2 के साथ जो ऑर्डर पेयर बना ए बी बी सी, तो होना चाहिए था ए सी भी बिलोंग्स करना है ना। इस टीम में A1 2 भी होना चाहिए जो कि बिलोंग्स कर रहा है R में। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 1 1 बिलोंग्स टू R एंड 1 2 आल्सो बिलोंग्स टू R। तो जो ट्रांजिटिव का कंडीशन है 1 2 है ना, ये दोनों पेयर मिल गया, तो ये पेयर को होना चाहिए था। तो 1 2 बिलोंग्स कर रहा है R में, इसलिए ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ट्रांजिटिव है। अब देखो सिमेट्रिसिटी में क्या है, सबका 1 1 1 1 अपोजिट तुमको मिल रहा है, 2 2 का भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ 1 2 अगर है R का एलिमेंट तो 2 1 हमको नहीं मिल रहा है R का एलिमेंट, ठीक है ना, कहीं नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। इस चीज़ को यहाँ तुम मेंशन कर भी सकते हो, ठीक है। मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, शॉर्ट में हमने लिखा, बट नॉट सिमेट्रिक as 1 2 belongs to R
डज नॉट इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इस तरह से हम पहला एग्जाम्पल दे दिए। दूसरे एग्जाम्पल को करने के लिए फिर इसी तरह का ग्रुपिंग हम लोग करते हैं। देखिए, इसे कॉपी करते चलो। देखो, सेकंड हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। ये है आपका आर, सेकंड के लिए रिलेशन होगा। इसके एलिमेंट को देखो, सिमेट्रिक दिखलाना है, ट्रांजिटिव दिखलाना है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब जो सेम एलिमेंट और इमेज का ऑर्डर पेयर है उसमें से एक को हमको हटा देना है, अवॉइड करना है। तो चलो 1 1 हमने लिया, 2 2 भी लिया और 3 3 को हटा देते हैं। जब 3 3 को हमने अवॉइड किया, इसका मतलब हुआ कि ये अब रिफ्लेक्सिव नहीं रहा रिलेशन। अब क्या करते हो, 1 2 तुमने लिया, सिमेट्रिक तो दिखलाना है ना, तो 2 1 भी हमने रिलेशन लिया। अब देख लो, अब ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, ये 2 2 है ना, बी बी, तो ए सी भी बिलोंग्स करना है आर में, तो 2 2 मैच कर गया, तो 1 1 बिलोंग्स करना है आर में, जो कि यहाँ है ना, तो आपका हो गया फुलफिल। अगर आप दूसरा एलिमेंट लेते हो, यहाँ से अगर देखते हैं 1 1 मैच कर रहा है, तो इससे 1 2 बिलोंग्स करना चाहिए आर में, तो वो हो रहा है, आ रहा है ना। अगर 2 1 आप लेते हो, 2 1 के साथ ये कंसीडर करना होगा, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट मिलना चाहिए, यही रूल है ना। इसका सेकंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट मिलना चाहिए, तो फर्स्ट और इसके सेकंड से जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो यहाँ देख लो, 2 के साथ 2 सेकंड फर्स्ट मिल रहा है, तो 2 1 ऑलरेडी यहाँ है, जो कि आर का मेंबर है, तो ये हमारा शो कर रहा है। ठीक है ना, तो लिख देना आर इज क्या हुआ, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, बट शॉर्ट में हम लिख रहे हैं बट नॉट रिफ्लेक्सिव। एज यहाँ लिख दो, क्यों नहीं है, एज 1 ऑर्डर पेयर, या चलो सिंपली एज 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये हो गया इस केस के लिए। ठीक है, चलिए इसी तरह थर्ड को भी हम लोग करते हैं। अपना भी दिमाग दौड़ाना है आपको, किस तरह से रिलेशन के एलिमेंट्स को हम लोग चुनते हैं। आगे देखो, आगे देखो, ये है थर्ड। देखना, यहाँ रिफ्लेक्सिव दिखलाना है, सिमेट्रिक भी दिखलाना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए सारे सेम एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर है उसको निकाल लेना है। तो 1 1 2 2 और 3 3 ये रहा। फिर अब दिखलाना क्या है कि आपका ये सिमेट्रिक है, मीन्स 1 2 आपने लिया तो 2 1 भी लेना होगा। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, देखना अभी क्या हो रहा है, पिछले एग्जाम्पल में भी ये हमने लिया है जिसमें कि ट्रांजिटिव ये शो हो रहा है। देखो 2 2 मिल रहा है, 1 1 बिलोंग्स कर रहा है, तो ट्रांजिटिव ये शो कर रहा है, बाकी भी एलिमेंट लगो तो शो कर रहा है। इसी तरह अगर हम 2 3 ले लें और इसका सिमेट्रिक दिखलाने के लिए 3 2 भी अगर लेते हैं, तो ये सिमेट्रिक तो शो कर रहा है, लेकिन ये ट्रांजिटिव शो नहीं कर रहा है। अब बताओ क्यों नहीं कर रहा है, इसका ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर है जो कि आर का मेंबर नहीं है, ढूंढो। देखो तो क्या आंसर आता है। देखना, सारे एलिमेंट का सेकेंड और फर्स्ट मिलाना है आपको, और ढूंढना है क्या जो थर्ड बन रहा है वो ए सी जैसा एलिमेंट वो बिलोंग्स कर रहा है या नहीं। यहाँ देखो 2 2 मैच कर रहा है ना, तो 2 1 बिलोंग्स टू आर, जो कि है। इसी तरह अगर 1 वाला पार्ट आप लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ बन रहा है 1 2, वो भी बिलोंग्स कर रहा है। चलिए अब देखिए, अगर 2 3 का कंडीशन हम लेते हैं, 2 2 सेकेंड और फर्स्ट एलिमेंट में मिल रहा है, तो 2 3 बिलोंग्स टू आर, ये भी दिख रहा है ना। अगर आप लेते हैं 1 2 है ना, 1 2 और यहाँ से 2 3,
तो 2 2 ये इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है, तो हमें ट्रांजिटिव में मिलना चाहिए 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो देखो तो 1 3 कहीं नहीं है हमारा, तो इसका मतलब अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जब हमको एक मिल गया ऐसा कंडीशन तो उसी से दिखला देना कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ आपको मिला 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो लिखते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। क्यों नहीं है? एज 1 3, चलो पूरा करते हैं। एज 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R implies, देखो 2 2 मिला ना, 1 3 does not belongs to R, कहीं नहीं है इस सेट में, इसीलिए ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉपी करो और प्रैक्टिस करो, और भी केसेस बन सकते हैं। तो सारे केस के लिए तुम इसी तरह का कुछ ग्रुप बनाकर सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।